क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी का जीवन केवल एक मकसद के लिए ही रचा गया हो? यह कहानी है शिखंडी की, जिसने अपने पूरे अस्तित्व को सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया हो। यह कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, यह लक्ष्य था भीष्म पितामह का अंत। वो भीष्म पितामह जिनकी शौर्य और साहस की कहानी आज तक प्रचलित है, जिनके सामने बड़े से बड़े देवता और कोई असुर भी नहीं टिक सकता था। यहाँ तक कि भगवान परशुराम के सामने भी उन्होंने टक्कर ले ली थी और उस युद्ध में कोई भी विजेता नहीं बन पाया था। लेकिन क्या यह केवल एक बदले की कहानी है या इसमें छुपे हैं पुनर्जन्म के, कर्म के और न्याय के गहरे रहस्य? आइए इस कहानी में उतरते हैं जो आपको हर कदम पर चौंकाएगी। यह कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के सैकड़ों साल पहले, जहाँ पर काशी की राजकुमारी अम्बा अपने समय की सबसे सुंदर और तेजस्वी युवती थी। लेकिन उनकी किस्मत में राजमहलों का वैभव नहीं, बल्कि एक ऐसा अपमान लिखा था जो इतिहास को बदल देगा। अम्बा और उनकी बहनों का स्वयंवर चल रहा था, जहां आर्यवर्त के वीर योद्धा उन्हें जीतने के लिए एकत्र हुए थे। तभी सभा में प्रवेश होता है भीष्म पितामह का। उनकी दैवीय उपस्थिति और अजय पराक्रम ने सभी को स्तब्ध कर दिया। भीष्म ने अकेले अपने धनुष और पराक्रम से तीनों बहनों का हरण कर लिया। लेकिन यह केवल एक राजनीतिक निर्णय था। उन्हें तो केवल कौरव वंश के लिए योग्य बहुओं को लाना था। अम्बा, जो पहले से ही शल्वराज से प्रेम करती थी, ने अपनी इच्छा प्रकट की। भीष्म पितामह ने जब यह सुना तो उन्होंने अम्बा को स्वतंत्र कर दिया और शल्वराज के पास जाने की अनुमति दे दी थी। अगर अभी तक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप इसके रहस्य के बारे में पूरी तरीके से जान सकें। लेकिन यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। अम्बा जब अपने प्रेमी शल्वराज के पास लौटी तो उन्हें वहाँ भी अपमान का सामना करना पड़ा। शल्वराज ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि भीष्म पितामह ने अम्बा को जीत लिया है, अब वो उनकी नहीं रही। अपमान और क्रोध से चलती हुई अम्बा ने भीष्म के पास वापस आकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन भीष्म तो अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में बंधे थे, वो उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। अम्बा इससे बहुत ज़्यादा दुखी और क्रोधित हो जाती है। अम्बा अब एक ऐसी योद्धा बन जाती है जिसके पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्होंने अम्बा को वरदान दिया कि तुम्हारा अगला जन्म भीष्म पितामह के अंत का कारण बनेगा। अपने अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी के जन्म के समय ही उनके पिता को एक भविष्यवाणी सुनाई दी, यह बच्चा असाधारण होगा, लेकिन इसका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए ही रचा गया है। शिखंडी जन्म से स्त्री थी, लेकिन समाज ने उन्हें पुरुष के रूप में ही पाला था। शिखंडी का जीवन संघर्ष और रहस्य से भरा रहा। उन्हें ना तो पूरी तरह स्त्री समझा गया और ना ही पुरुष, लेकिन उनके भीतर जल रहा था अम्बा की वह अग्नि जो भीष्म के अंत तक शांत नहीं होने वाली थी। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय भीष्म पितामह अपनी शक्ति का असाधारण परिचय साबित कर रहे थे, वो अपराजय हो रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म को हराना तभी संभव है जब शिखंडी इस युद्ध में भाग लेगी। भीष्म कभी भी एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। शिखंडी ने स्वयं को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने शिखंडी को देखा और उनके चेहरे पर एक अम्बा की छवि उभर आई। उनके हाथ कांप गए और उन्होंने तो प्रण लिया था कि वो कभी भी किसी स्त्री के सामने अपना हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपना तुरंत हथियार त्याग दिया। यह भीष्म का सबसे बड़ा धर्म संकट था, एक योद्धा की मर्यादा और स्त्री के प्रति सम्मान। इस अवसर का फायदा उठाते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह बालों की शैया पर गिर पड़े। शिखंडी की यह कहानी केवल एक बदले की नहीं, यह न्याय का प्रतीक है। यह दिखाती है कि कर्म का चक्र अनिवार्य है, जो बीज आप बोते हैं वहीं पर लाभ को मिलता है। तो क्या आप इसे बदले की कहानी मानेंगे या पुनर्जन्म और कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण? शिखंडी का हर कदम, हर संघर्ष हमें यह समझाने के लिए है कि सच्चा न्याय समय के साथ ही मिलता है और यह समय का चक्र है, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो महाभारत के इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।